दोस्तों, गौतम खट्टर जी के गिरफ्तारी पे मैं स्तब्ध था, मैं विचलित हूँ और 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। वीडियो नहीं बना पा रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था मेरे दिमाग में कि मैं सोच रहा था पता नहीं मैं किसको क्या गाली दे दूँगा, पता नहीं मैं हिंदुओं को सबसे ज़्यादा गाली दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू की ही गलती है। जो आतंकवादी को अपना बाप बोले, जो आतंकवादी के साथ जी लगा के बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, हमारे संसद में भी जो आतंकवादी को जी करके संबोधित करे, वो हमारे देश पे राज्य करता है और उसके तलबे चाटने वाले और पिछवाड़े चाटने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। लेकिन अगर आतंकवादी को आतंकवादी बोले तो उसको जेल में डाला जाएगा। पहले ये वीडियो देखिए कि आतंकवादी को बाप कहने वाला, उसके साथ जी का संबोधन करने वाले ये लोग कौन हैं। अजहर जी के साथ बैठकर, मसूद अजहर जी के साथ बैठकर हाफिज सईद साहब the detention of Sri Hafiz Saeed, तो फिर अफजल गुरु जी को ओसामा जी जो है दूर पर ये ओसामा जी जो देखा आपने। और इन लोगों के चमचे हमारे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हैं और ये लोग 70 साल तक देश पर राज कर चुके हैं। ये सुअर लोग देश में राज कर चुके हैं। लेकिन अगर हम आतंकवादी को आतंकवादी बोलें, अगर सेंट जेवियर्स को अगर हम आतंकवादी बोलें, जो कि औरंगजेब से ज़्यादा खतरनाक था, औरंगजेब से ज़्यादा पनिशमेंट दिया था उन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए, गौतम खट्टर जैसे राष्ट्रभक्त को जेल हो जाए और हम 80% सनातनी नपुंसक चुपचाप घर में बैठे हैं, कोई सैलाब नहीं निकल रहा है, हिंदुओं का सैलाब नहीं निकल रहा है रोड पर। ये मुझे इतना विचलित कर चुका है कि हम सनातन के सूर्य अस्त को देख रहे हैं कि कुछ चंद मिनटों का, कुछ चंद पलों का समय है जबकि सनातन का सूर्यास्त हो जाएगा। एक्चुअल में हम 80% सनातनी तो हैं ही नहीं, 40% हिंदू तो वो हैं जो हिंदू रजिस्टर्ड अपना बाप बदल चुके हैं। उनके रजिस्टर्ड बाप को ये हिंदू अपना अब्बू बुलाते हैं, अपने पापा बुलाते हैं, अपना बाबूजी बुलाते हैं। उन आतंकवादियों को हिंदू अपना बाप बुलाते हैं। बाकी रह गए 60% हिंदू। 60% हिंदू में से 30% हिंदू को सेंस ही नहीं है। सेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे सनातनी शिक्षा उसको कभी दिया ही नहीं गया, हमारे धर्म गुरुओं ने उनको कभी शिक्षा दिया ही नहीं, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया ही नहीं, हमारे इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। बाकी 30% जो हिंदू हैं उनको अपने बेटे को बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। अरे काहे का डॉक्टर इंजीनियर? अगर तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनना होगा ना दोस्त, तो खुद ही बन जाएगा। इतना तो तुमने सुना होगा ना कि झुग्गी से निकल के रिक्शा पुलर का बेटा भी बन जाता है IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर। तो तुम्हारे बच्चे को बनना होगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर आज तुम घर से नहीं निकले, अगर तुमने रोड को जाम नहीं किया, अगर तुम रोड पर सैलाब नहीं लाए, सत्य का सैलाब, तो तुम्हारे बच्चे ही नहीं बचेंगे। इंजीनियर डॉक्टर की बात तो छोड़ो। हम लोग ये सोच लेते हैं कि बीजेपी का गवर्नमेंट है तो बीजेपी तो हिंदू की रक्षा करेगी। अरे काहे का रक्षा करेगी? कानून ऐसा बनाया गया है हमारे देश का हिंदुओं को मिटाने के लिए कि बीजेपी क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी गवर्नमेंट हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, सच बोलने की कोशिश कर ले, लेकिन वहाँ पर गोवा में तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। लेकिन तुम्हारे में यूनिटी नहीं है हिंदुओं, तुम में यूनिटी नहीं है, इसलिए वो नपुंसक जिन्होंने आतंकवादी को अपना बाप बना लिया है वो तुम पे हावी हैं और तुम्हारे राष्ट्रवादी को जेल में ठूसा जाता है, उनको पनिशमेंट दिया जाता है, उनको प्रताड़ना दिया जाता है। हिंदू संस्कृति को मिटना ही होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हिंदू संस्कृति का दुश्मन हिंदू ही है, कोई दूसरा नहीं है। अरे छोड़ो, दूसरे की तो बात ही छोड़ो। हिंदू के सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ जो शंकराचार्य है, सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है भाई। जिन जिन को सनातन का रक्षक बनाया गया वही सनातन के भक्षक हैं। वीडियो बहुत बन जाएगा, लेकिन मिटने के लिए तैयार रहो। मिट जाओगे हिंदुओं, नहीं तो अगर तुम थोड़े से समझदार हो ना तो 4 लोगों को समझदार बनाओ कम से कम।
और शंकराचार्य, अरे वो सुगर शंकराचार्य, अरे वो सुगर, अरे वो दल्ले शंकराचार्य, दलाली कहाँ कर रहा है रे दलाल दलाल। तुम्हारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया गया, तुम्हारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। नपुंसक उस वक्त भी चुप था। आज सनातनियों का अवहेलना हो रहा है, आज सत्य का दमन किया जा रहा है। अरे वो सुअर शंकराचार्य, जरा बाहर निकल, अपने कोठे से बाहर निकल और देख सनातनी का क्या हाल है। अरे वो सुअर शंकराचार्य, जरा सत्य के लिए, सनातन के लिए थोड़ा सा तो स्टेप ले ले सुअर।